फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जिनका नाम है रौनक रंजन, जिन्होंने 4000 किलोमीटर जो है पैदल सफ़र करने का प्रण लिया हुआ है और वो कन्याकुमारी से स्टार्ट होकर लेह तक जाने वाले हैं। बैठ के बात की, काफ़ी सारी चीज़ें जानी उनसे और मैं चाहता था कि ये चीज़ें आपको भी पता चले। वो सारी चीज़ें मैं आपको भी शेयर करने वाला हूँ। अगर आप ये सब चीज़ें मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश एंड वेलकम टू ज्ञान इनसाइट। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। Hello everyone, I'm Ronit, I'm 23 and I'm from Ranchi and currently I'm on a mission. I have raised a petition to the Education Minister, Mr. Ramesh Pokhriyal, to incorporate a mandatory mental health curriculum in all Indian schools from 9 to 12. Nobody talks about mental health, right? It all comes down to 7 days of hashtags when a celebrity loses his life, and after that everybody forgets. So it's important that you talk about mental health 365 days, which is where the curriculum becomes very important. This curriculum would be non-graded, which means that it will not be added as a paper or a subject because we don't want to burden the students, but it needs to be part of the curriculum in terms of life skill training, in terms of psychological well-being, mental well-being, social emotional learning, life skill training, parent-teacher training. You have to include mental health in the curriculum itself. You have to remove the stigma because there's a lot of stigma attached to mental health. I've started a petition at change.org. We just crossed 33,000 signatures and my target is 1 lakh by the time I reach Delhi. In support of this petition, I'm walking from Kanyakumari to Leh. It's a 4,000 kilometer walk. I started walking on 16th of November 2020 and today I have reached Adilabad. It's near the border of Telangana. And I urge all of you to sign the petition. You can find the petition at change.org. Please sign the petition, spread the word, and let's bring mental health education in schools. Jai Hind. तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। मेरा अपना मेंटल हेल्थ का जर्नी रहा है। मैं 2 साल फौज में था अंडर ट्रेनिंग और 2017 में एक बैक इंजरी की वजह से मुझे मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया। तो 2017 में जब मेरे साथ हुआ था तो आई वेंट थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज़। मुझे डिप्रेशन और PTSD हुआ था। तो मुझे थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आई हैड टू सी देम फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। जब मैं उस स्टेज से बाहर निकला तो मुझे पता चला मैं अकेला नहीं हूँ जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स। ऐसे बहुत लोग हैं। हर दूसरा व्यक्ति जिससे मैं मिलता हूँ उनका अपना मेंटल हेल्थ जर्नी रहा है। तो तब से मैं बहुत वोकल हूँ, मैं बात करता हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में। बट यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है, राइट। अब डिप्रेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट। और हमारे यहाँ जैसे जब मेरा करियर आर्मी में ख़त्म हुआ था, इवन आई वाज सुसाइडल, मैं भी उस स्टेज में था। बहुत लोग हैं इंडिया में, हम डेली 28 स्टूडेंट्स को खोते हैं सुसाइड की वजह से। और इट्स अ प्रॉब्लम इन इंडिया। अगर हम हर दिन 1 घंटे में 1 बच्चे हम खो रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक नेशनल प्रॉब्लम है। इसी के लिए मैंने एक कैंपेन शुरू किया है। तो जो मेंटल हेल्थ है, हम इंडिया में इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, बहुत स्टिग्मा है। अगर आप किसी को भी बोलो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने को, तो वो बोलते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ। यहाँ पे मेंटल हेल्थ इशू को लोग बोलते हैं कि पागलपन है, बट ये पागलपन नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल वेलबींग में डिफरेंस होता है, राइट। अगर प्राइम मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, आपके पास मैं लेटर लेके आऊँगा कि सर ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके पास दिन में 100 लेटर आते हैं, तो आप मुझे सीरियसली क्यों लोगे। लेकिन अगर आपको एक पता चलता है कि एक बंदा सब कुछ छोड़ के पूरा देश चल रहा है, लाख भर का सिग्नेचर लेके आए, मीडिया बात कर रही है, प्रेस बात कर रही है, मिनिस्टर बात कर रहे हैं, MLA बात कर रहे हैं, कॉमन पब्लिक बात कर रही है, तो आप शायद मेरा पिटिशन सीरियसली लोगे, तब आप शायद उस पर इंगेज करोगे। तो ये है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी दैट आई एम प्लेइंग। मुझे नहीं पता कि मैं जब तक दिल्ली पहुंचूंगा कि वो मुझे मेरा पिटिशन एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, बट मेरे वॉक करने से उसका पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो पॉसिबिलिटी सही होता है, आप बैठ के यहाँ से कुछ बता नहीं सकते हो कि होगा कि नहीं होगा, बट आप कोशिश कर सकते हो। तो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं सबको इन्वाइट करता हूँ कि आप भी कोशिश करो, इस चीज़ के बारे में बात करो, पिटिशन को हर जगह फैलाओ और मेंटल हेल्थ को स्कूल करिकुलम में लेके आओ। इसी के लिए ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, ये स्टिग्मा हटाने के लिए एजुकेशन में डालना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब ये फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चे होते हैं 9 to 12, अगर इस टाइम पे हम इनको मोल्ड करेंगे, जैसे हम वो पॉट बनाते हैं, राइट। जब पॉट गीला होता है तो हम उसको मोल्ड कर पाते हैं। एक बार वो सख्त हो गया तो बहुत मुश्किल होता है उसको शेप करना, राइट। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट इट रिवॉल्व्स अराउंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग आती है,
सोशल इमोशनल वेलबींग आती है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग आती है, ये सब मेंटल हेल्थ। इवन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन या अवेयरनेस, तो डेली थोड़ा थोड़ा बात करना है ताकि साल भर बात कर पाए। एक दिन खाली प्रोग्राम करने से या कुछ करने से वो एड्रेस नहीं होगा। इसलिए कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी दोनों साथ में लाना होता है। इसी के लिए करिकुलम में लाना ज़रूरी है ताकि हम डेली बेसिस पे इस चीज़ के बारे में बात कर पाए। तो यही मेरा डिमांड है एजुकेशन मिनिस्ट्री से, और इस डिमांड के लिए मैं चल रहा हूँ पूरा देश। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस पिटीशन को ज़रूर शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों से साइन करवाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।